Assalamualaikum people, I welcome you all to the third episode of our podcast on Muyassar. First of all, I'd like to really thank you all कि आप लोगों का बहुत rapid response था, and that's what motivates us to bring you more informative episodes. Today I have Ali Jafri and Shazib again on the show. कैसे हैं आप लोग? Good, how are you? I'm doing fine, thank you. अच्छा, so guys, there's an ongoing debate these days of our technocrat setup in Pakistan. So how do you think it's going to affect, real estate market? यार टेक्नोक्रेट के सेटअप के अलावा पाकिस्तान में रियल एस्टेट के अंदर देयर आर लॉट ऑफ फंडामेंटल्स व्हिच प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल. टेक्नोक्रेसी इसके हम सब चीज़ों को एक साइंटिफिक वे के अंदर तोड़ना शुरू कर देंगे. इन 1930s के अंदर एक्सपेरिमेंट्स की गई थी दुनिया के अंदर टेक्नोक्रेट सेटअप लाने के लिए, बट टिल डेट नन ऑफ इट हैज़ वर्कड. उसके अंदर होता क्या, फॉर एग्जांपल कि एक मसला आया था कि लोग गाड़ियाँ तेज चला रहे थे और एक्सीडेंट हो रहे थे. सो व्हाट टेक्नोक्रेट्स डिसाइडेड कि हम गाड़ियों की कैपेसिटी कम कर देते हैं. हाँ, तो बट व्हेन यू गिव इट टू साइंटिस्ट तो इस तरह के सॉल्यूशंस आते हैं. पाकिस्तान के अंदर आई फील कि इट्स जस्ट पल्सिंग. इट प्रोबेबली वोंट गो थ्रू, इट विल गो थ्रू. इसके अंदर वी नॉट वेरी श्योर व्हाट विल हैपन. बट रियल एस्टेट के अंदर इसके अलावा स्पेकुलेशन जो है इट इज़ ऑफ नॉट अ गुड मार्केट. 2023 डज नॉट सीम वेरी गुड फॉर द इकोनॉमी एज अ होल. रियल एस्टेट के अलावा आपके अभी भी एक जो हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था, डॉलर और रुपी पैरिटी अभी भी चल रही है. सो इट्स मोर ऑफ स्पेकुलेशन. गवर्नमेंट आती है नहीं आती, इट इज वी विल सी. Okay. चलिए, ये तो एक ongoing debate थी, that's why I brought it up. But the main topic of this video is going to be the dealers side of real estate. Now, whenever I see some videos on real estate, they are on societies, different plots, and कोई बेच रहा है या society की market कर रहा है. Nobody talks about dealers. What do they do? वो इतने important क्यों है? हमने last time ये जरूर discuss किया था कि societies करती है क्या dealers के साथ ये सारा कुछ. But we never discussed about why exactly customer side need these dealers. I think कि ये जो आपने topic which we are going to discuss, I don't think कि हम एक ही गो में इसको पूरा डिस्कस कर सकेंगे. That's true, because ये डीलर की मतलब अगर आप देखें तो डीलर आज मार्केट में क्या कर रहा है, they are doing a lot of things for us, for a customer, I believe. So I think it is going to take a long to discuss about it. और ये लोग exactly बहुत देर से जो है वो मार्केट चला रहे हैं. My question to you is कि आपको लॉयर या चार्टर्ड अकाउंटेंट क्यों चाहिए? Because of their technical knowledge. इसी तरह के बिकॉज दे गिव यू समथिंग, वो आपको वो एक नॉलेज देते हैं जो आपके पास नहीं है. आप फॉर एग्जांपल खुदा ना खास्ता आप कोई उल्टा काम करते हुए पकड़े गए हो, आप मजिस्ट्रेट के सामने अपना केस जाके नहीं लड़ सकते. क्यों नहीं लड़ सकते? क्योंकि आपको टेक्निकल लॉज ही नहीं पता. मैं आज तक मुझे आई नो बिट अबाउट फाइनेंस, मगर आज तक मैंने अपनी टैक्स रिटर्न फाइल नहीं की है. क्यों? क्योंकि मेरे से आप अली ने भी नहीं की होगी, आपने भी नहीं की, क्योंकि हमें समझ आती. एंड वी गिव दोज टेक्निकल सर्विसेज टू पीपल हु कैन एग्जीक्यूट दैट. इसी तरह डीलर्स के पास हमने लास्ट टाइम डिस्कस कि सोसाइटीज को क्यों चाहिए होते हैं. दे गेट एन इन्फ्लक्स ऑफ कैश और बेसिकली उनको एक रीच इस तरह की मिल जाती है, मार्केट में ज़्यादा हो जाती है. कस्टमर पॉइंट ऑफ व्यू से एक तो वो टेक्निकल नॉलेज लेके आते हैं टू द टेबल जो मैं और आप नहीं समझ सकते. मी एंड अली हैव बीन इन द इंडस्ट्री फॉर क्वाइट अ फ्यू इयर्स नाउ. मगर आप मुझसे कहो कि यार आप मुझे रजिस्टर्ड इंतकाल करवाओ और उसके जो लीगल डॉक्यूमेंट्स उर्दू में वो पढ़े थे, मैं तो नहीं पढ़ सकता. वेरी डिफिकल्ट. इट्स वेरी डिफिकल्ट. वो खसरा नंबर क्या है, वो सारी चीज़ें आपको डीलर करके देते हैं. बिल्कुल. उसके बाद इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. फॉर एग्जांपल हमने एक प्लॉट ले ली सोसाइटी के अंदर. आपने प्लॉट लिया, 50 लाख रुपए का आपने प्लॉट लिया हुआ है और आपकी इंटेंशन थी कि मैंने उसके ऊपर घर बनाना. समथिंग गॉड फॉरबिड बैड हैपेंस एंड यू हैव टू सेल इट ऑफ. सोसाइटी तो आपसे वो प्लॉट नहीं वापस लेके बेचेगी. इट विल बी अ वेरी बिग कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट ऑन देयर पार्ट. तो उसके लिए टू कीप दैट आफ्टर मार्केट आफ्टर सेल सर्विसेज गोइंग, आपको वो डीलर नेटवर्क चाहिए होता है. ओके अंडरस्टैंडेबल. बट ये कॉन्सेप्ट सेम उसी तरह का नहीं है जिस पे जमीन घराना ऐलान ये लोग काम कर रहे हैं. मतलब these guys are doing the same thing, no? Yeah, what do you think? I think Zameen Garana Elan is a marketplace where you can go put your inventory in, right? आपने अपनी इन्वेंट्री डाली और फिर कस्टमर वहाँ पे आके उसको देख रहा है, बट स्टिल उसमें डीलर इन्वॉल्व है. देखो जमीन के अंदर सबसे ज्यादा ऐड कौन खरीदता है? डीलर खरीदता है. आप जमीन.com आप खोल रहे हैं, अगर जमीन की एग्जांपल, इट्स द बिगेस्ट मार्केट प्लेस एट दिस टाइम, ठीक है ना.
जमीन के अंदर जमीन now they've gone off base and they've remodeled their concept, but जमीन बेसिकली डीलर्स को ही टारगेट करता था. इट वाज अ मार्केट प्लेस जहाँ पे डीलर्स आके एडवर्टाइज करते थे और कस्टमर्स चीजें लेते थे. आप डीलर के कॉन्सेप्ट को इस टाइम पे सोसाइटी से नहीं निकाल सकते, वरना जो प्रोग्रेसिव सोसाइटीज हैं वहाँ पे रियलिटर का कॉन्सेप्ट खत्म हो चुका था. बट इफ यू लुक एट द रियल एस्टेट इंडस्ट्री ऑफ द यूएस, द यूके या जो भी डेवलप्ड कंट्रीज है, वहाँ पे रियलिटर, जिसको हम पाकिस्तान में उस में डीलर कह रहे थे, वो एग्जिस्ट करता है. क्योंकि जो वो सर्विसेज आपको दे रहा है, वो आपको ये ज़मीन, जितनी भी वेबसाइट्स है, वो देयर अ प्लेस जहाँ पे चीज़ एडवर्टाइज ज़रूर हो रही है, मगर जो उसकी आफ्टर सेल सर्विसेज हैं वो आपको नहीं दे रहे. दिस इज़ लाइक पार्क व्हील्स नई जब सिविक लॉन्च होती, क्यों नहीं बेच देते? Why do they have dealers, dealer network? क्यों उन्होंने किया? What I think is कि जिस तरह आपने बात की आफ्टर मार्केट सर्विसेज की, उसी तरह इस चीज़ को साइकिल में रखने के लिए भी, प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए भी, राइट? ऑब्वियसली. और जो वही वाली बात है ना कि फॉर एग्जांपल आपने अपना घर बेचना है, आप लाहौर से इस्लामाबाद शिफ्ट हो गए हो, अब वो घर आपका यहाँ पे, आपने ज़मीन.com पे एडवर्टाइज कर दिया, या तो यू हैव, आप किसी दोस्त की ड्यूटी लगाओगे, किसी रिश्तेदार की ड्यूटी लगाओगे कि जब भी कोई घर देखने आ रहा है उसको लेके जाओ, उसको घर दिखाओ, 100 सवाल उसके जवाब दो, या तो आप एक डीलर को रख लो क्योंकि जिसका पूरे दिन का काम ही ये है. Or I think there are thousands of legalities involved, so dealer helps you with those legalities as well, which Zameen, Garana, Elan, they don't do it, right? It's in the end dealer doing it. Totally understandable. और मुझे ये पॉइंट समझ में आ गया कि डीलर इज एन इंटीग्रल पार्ट जो मेरे सारे प्रोसेसेस देख रहे हैं. बट एंड आई विल टेल यू माय लाइफ एक्सपीरियंस. सो वी मूव्ड, ठीक है, कोई 7-8 साल पहले से मैं लाहौर में रहता था, वी मूव्ड 7-8 साल पहले. तो व्हाट मेमोरी आई हैव ऑफ डीलर इज कि आई वेंट विद माय फादर इनटू एन ऑफिस, छोटी सी दुकान थी और वहाँ पे एक अंकल बैठे हुए हैं, ही स्पीकिंग इन पंजाबी अगेन. वो एक इस तरह की शख्सियत थी कि जिनसे मैं जाके अगर अभी अपनी गारंटी में मैंने कोई चीज़ लेनी है तो शायद मुझे प्रॉब्लम आएगी, मुझे किसी और को इन्वॉल्व करना पड़ेगा उस चीज़ में. तो इसी वजह से मुझे ऐसा फील होता है कि जो डीलर बैठा हुआ है वो कोई मिसकंसेप्शन बन जाती है आपके माइंड में कि ये आपके पैसे ना खा जाए या कोई, आई डोंट लाइक टू से इट, बट कोई फ्रॉड ना हो जाए. तो इस चीज़ का फिक्स क्या है? अच्छा, इस चीज़ का एक तो ये कॉन्सेप्ट बना हुआ है हमारे दिमाग के अंदर कि जो डीलर साइड है वो कोई अनपढ़ बैठे हुए होंगे, कोई वाइट शलवार कमीज के अंदर एक अंकल होंगे, गंदी से उन्होंने चप्पल पहनी होगी. इसी तरह के कॉन्सेप्ट होते हैं. और हम भी शुरू में जब when I went into this industry, तो I had a lot of eyebrows from relatives के property dealer ही बन गए जाके. बिल्कुल ऐसे. So they had that concept. There is, और मेरे ज़हन में भी concept था, but when you get into the industry you realize, देखो last time we were discussing that this is in terms of market capitalism. बहुत difference. Remember the difference? I think it was 1.2 billion to 88 billion. So it is 80 times more. So obviously when there is money, जहाँ पे पैसा होता है वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट क्रिएट होती है. जब एम्प्लॉयमेंट क्रिएट होती है तो पढ़े लिखे लोग आते हैं. इस टाइम पे मार्केट के अंदर बहुत सोसाइटीज के अंदर भी बहुत पढ़े लिखे लोग आते हैं, डीलर नेटवर्क के अंदर भी बहुत पढ़े लिखे लोग आते हैं. तो अब इस कॉन्सेप्ट का फिक्स, आपका सवाल ये था कि इस कॉन्सेप्ट को हमने फिक्स कैसे कर लेंगे. नंबर 1 तो ये है कि ये एक माइंडसेट है जिसको स्लोली एंड ग्रेजुअली ये चेंज हो रहा है. और अच्छा बात है कि डीलर आपके साथ फ्रॉड कर जाएगा, कैसे कर जाएगा, क्यों कर जाएगा? आपकी जो एक रिप्यूट है, अब डीलर कहाँ पे बैठा है नॉर्मली, अभी हम जो हमारा एक नीश है वो है प्लॉट्स. एग्जैक्टली, ठीक है ना. अब कोई नई हाउसिंग सोसाइटी लॉन्च हुई भी है, वहाँ पे डीलर बैठा है. उस डीलर को वहाँ पे कौन बैठा रहा है? सोसाइटी बैठा रही है. अच्छा, अब फॉर एग्जांपल उस सोसाइटी के अंदर 50 डीलर बैठे हुए हैं, 3-4 ने वहाँ पे कोई फ्रॉड कर दिया जिसको, तो नाम किसका खराब होगा? सोसाइटी का. वो आप 4 लोग बताएंगे कि मैंने ये XYZ जगह पे प्लॉट लिया था और वो फाइल ही मिली है, व्हाट एवर हैपेंड, और सोसाइटी का उसमें कोई गलती नहीं थी, उस डीलर ने आपके साथ फ्रॉड कर दिया, तो सोसाइटी का नाम खराब हो रहा है. तो इस टाइम पे जिस हम लोग पहले काम करते होते थे, सोसाइटीज डीलर को रजिस्टर, अली ने काफी डीलर रजिस्टर करवाए. इफ यू टेक अस थ्रू इट इज अ वेरी लॉन्ग प्रोसेस. ओके.
अब डीलर को आप रजिस्टर करवाए तो सोसाइटी अपना ड्यू डिलिजेंस कर रही है, वो देखती है कि डीलर पहले कहाँ पे काम कर रहा था, कैसा काम कर रहा था, इसकी मार्केट रिप्यूट की थी, उसका इंटरव्यू होता है बाकायदा. So you do complete background check. Okay. You do complete background check and then you यानी कि ये कॉन्सेप्ट नहीं है, मतलब मैं जिस तरह मार्केट में देखता हूँ किसी ने दुकान खोली वो प्रॉपर्टी डीलर बन गया. देखो Just saying. ये कॉन्सेप्ट भी है कई जो इट डिपेंड्स एरिया टू एरिया. कुछ एरिया के अंदर आपको इस तरह के प्रॉपर्टी डील मिल रहे होंगे मगर उनका चेक वो उधर के लोग खुद कर रहे होंगे. अगर फॉर एग्जांपल किसी छोटे से गांव के अंदर डीलर बैठा हुआ है तो वो अगर एक ही डीलर बैठा हुआ है तो जो गांव वाले हैं वो उसको ट्रस्ट कर रहे होते हैं. तो इट्स अ पॉइंट ऑफ ट्रस्ट. जी. और अगर आप शहर के अंदर आ जाते हो, आई विल ऐड दिस इंपॉर्टेंट पॉइंट, आप शहर के अंदर आ गए और हाउसिंग सोसाइटी ने जब किसी डीलर को अपने ऊपर ऑन बोर्ड किया है तो उसने एक तो अपना ड्यू डिलिजेंस किया, चेक किया उसका बैकग्राउंड. उसके बाद उस डीलर ने जब सोसाइटी से, जिसको आप कहते हो डील ली है, डील लेने का क्या हमारा मतलब हुआ कि उसने उनसे प्लॉट्स लिए उसको रीसेल करने के लिए. तो सोसाइटी उस डीलर से एक हेफ्टी अमाउंट डाउन पेमेंट की मद में इन मोस्ट केसेस एडवांस ले. अब उस डीलर के पैसे सोसाइटी के पास पड़े हुए. फॉर एग्जांपल एक 50 लाख का प्लॉट है, उस डीलर ने 100 प्लॉट ले लिए सोसाइटी से और उसकी 10 लाख रुपए डाउन पेमेंट है, तो उसने 5 करोड़ रुपए सोसाइटी को दिया है. तो वो 5 करोड़ रुपए के पीछे सोसाइटी ने वो एक गारंटी भी रखी हुई है, ठीक है ना. वो जब खुदा ना खासा कुछ उल्टा सीधा काम करता है तो ही हैज अ लॉट मोर मनी एट स्टेक. तो द कांसेप्ट क्या है, वो डीलर मेरे साथ फ्रॉड करेगा, वो क्यों करेगा? उसने प्रॉफिट भी ज्यादा सोसाइटी से कमाना है और उसने वहीं पे बैठ के काम करना है. एक दफा उस बंदे का कहीं से रिप्यूट खराब होनी शुरू हुई कि यार इस XYZ डीलर ने काम खराब किया, तो उसको कोई सोसाइटी नहीं रखेगी. बिल्कुल ऐसे है. अच्छा सर, आई नेवर हैड एन आइडिया कि ये पूरा कंप्लीट प्रोसेस होता है डीलर ऑन बोर्ड करने का. बट देखिए ये बात तो मुझे समझ आ गई कि डीलर्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द सेक्टर. दे हैव बीन रनिंग रियल एस्टेट और उन्हीं की वजह से ये बूम है. बट स्टिल आई सी कि ये बहुत अनरेगुलेटेड है. शायद ये इस वजह से है कि बिकॉज वी लेमैन कैन नॉट अंडरस्टैंड द लॉज. कि इतना देखें डीलर भी मौजूद है, वो सारी चीजें समझता भी है, दैट्स व्हाई वी नीड देम देयर, राइट. बट स्टिल इट्स वेरी अनरेगुलेटेड सेक्टर. देखो जो रेगुलेशन है ये काम है गवर्नमेंट का. लेकिन रेगुलेशन के अंदर गवर्नमेंट जो स्टेप्स उठाती है, वी वोंट गेट इनटू इट, बट जो एक व्हाट मे बी यू ट्राइंग टू से इज कि एक गैप है कस्टमर्स का और डीलर्स का और सोसाइटी का. मतलब ये तीन अगर आप एक ट्रायंगल बना दो, हर कोई अपनी अपनी जगह पे खड़ा है. इसके अंदर व्हाट आई फील इज कि जो सोसाइटीज हैं दे नीड टू ट्रेन द डीलर्स. अब होता क्या था हमारे साथ कि डीलर को प्रोडक्ट नॉलेज नहीं होता. नॉट ऑल ऑफ देम और देयर एम्प्लॉइज हैव प्रॉपर प्रोडक्ट नॉलेज ऑफ व्हाट दैट पर्टिकुलर हाउसिंग सोसाइटी इज ऑफरिंग. ओके. एंड आई थिंक यही चीजें मिसकमिटमेंट की तरफ लीड करती हैं. शाज़ेब हैज अ वेरी गुड पॉइंट कि सोसाइटीज को चाहिए कि वो अपने डीलर्स को और उनके स्टाफ को ट्रेनिंग देना शुरू करें. मतलब देखो दिस इज अ वेरी बिग गैप. इंडस्ट्री के अंदर डीलर्स आते हैं, डील ले लेते हैं, मगर क्यों मिसकंसेप्शन मार्केट में चल रहा होता है कि सोसाइटी की तरफ से एक प्रॉपर नॉलेज नहीं उनको जा रहा होता. और इसी तरह हमें अपने कस्टमर्स को भी ट्रेन करने की जरूरत है, उनको ये समझाने की जरूरत है कि जो डीलर है ही हैज एन इंटीग्रल पार्ट. उसके बगैर आप और मेरे जैसे लोग शायद थोड़ा पढ़ लेके थोड़ा समझ के कोई ना कोई हम ट्रांजैक्शन कर लें, बट फॉर नॉर्मल जनरल पब्लिक के लिए मैं ये नहीं कह रहा कि दे कांट डू इट एवरीबडी. बट इट्स अ लॉट ऑफ हैसल. इट इज अ लॉट ऑफ हैसल. यू आर गेटिंग प्रोफेशनल सर्विसेज. यू नीड टू अंडरस्टैंड कि उस प्रोफेशनल सर्विसेज के लिए उस डीलर ने आपसे कोई ना कोई प्रॉफिट लेना है, कोई कमीशन लेना है. इट इज हिज राइट, यू नीड टू गिव इट टू हिम. अच्छा, आई टोटली अंडरस्टैंड इट. बट ज़्यादातर लोग ये भी कहते हैं कि इसने तो, अगर मुझे सपोज करें मैंने कहा कि मैंने ये प्लॉट 15 लाख का बेचना, तो ज़्यादातर लोग शायद डीलर से वजह से इससे भी कहते हैं इसने तो 25 का बेच देना, इसने 22 का बेच देना. बट आई एम सेइंग वेरी लॉन्ग मार्जिन. बट स्टिल ये ऊपर का बेचने के चक्कर में लोग जो है कस्टमर साइड स्पेशली जो है वो उस पैसे को भी देख रही होती है. तो खुद क्यों नहीं बेच लेते ऊपर? नहीं बिक रहा. देखो जब आपसे चीज ऊपर नहीं बिक रही है, ही हैज. देखो आपने एक डीलर को, जब आप उसके पास गए हो, आप किसी के पास गए हो, तो आप एक फेयर मार्केट वैल्यू की डील करते हो. ऐसे फेयर मार्केट वैल्यू जो इर्द की. अब वो उसको किसी, देखो उसने अब प्लॉट डील करने के लिए, पैसा कमाने के लिए कर रहा है ना. हाँ जी. देखो एक ये भी बड़ा मार्केट के अंदर होता है कि, और ये डीलर्स की तरफ से भी होता है कि वो कमीशन भी ले रहे होते हैं, मार्जिन भी ले रहे होते हैं. अब वो ऐसा क्यों कर रहे होते हैं? क्योंकि जो कस्टमर्स हैं दे आर नॉट गिविंग देम जो उनका हक बन रहा होता है उस पर्टिकुलर डील के अंदर. ओके, ठीक है ना. तो आप कस्टमर्स नीड टू अंडरस्टैंड कि अगर हम उनसे, आई वुड रिकमेंड कि अगर आप कभी किसी डीलर के पास गए हो ना कुछ चीज़ बेचने के लिए, यू अग्री अ प्राइस विद दैट डीलर. कि यार फॉर एग्जांपल मेरा एक घर है 3 करोड़ रुपए का,
मेरा माय टारगेट है इसका, मैंने उसको 3 करोड़ रुपए का बेचना है, आप उसके साथ पहले निगोशिएट करो, मे बी करके यू बोथ एग्री कि हमने इसको 29 मिलियन का बेचना है, 2 करोड़ 90 लाख का बेचना है, ठीक है, उसके ऊपर वो डीलर 3.5 करोड़ का बेचते, यू शुड नॉट हैव अ प्रॉब्लम विद दैट। हाँ, क्योंकि मुझे मेरी जो मैंने सोची हुई थी वो अमाउंट हाँ, या तो आप उसके अंदर एग्री करो कि हम आपको इतना कमीशन देंगे, या तो आप यू वर्क ऑन अ कमीशन बेसिस, या आप उसे प्राइस फिक्स्ड एग्री करें। True. So, but since I want to conclude this discussion when के dealers के बगैर ये market नहीं survive कर सकती, but इस discussion से जो मुझे समझ आ रही है that we need to educate both of the sides. What I see, there's a complete lack of trust in dealers and in the customers. ऐसे ही, if I'm not wrong. Yeah, exactly. I agree with you. We need to somehow create a bridge between them. We need to have trusted dealers भी educated हों, और कस्टमर्स को भी एजुकेट किया जाए कि आपको ये प्रोफेशनल सर्विसेज क्यों चाहिए, व्हाट इट गिव्स यू, एंड और अगर इनको ना लेके आप क्या लूज करो। बिल्कुल। Again, thank you so much guys for taking out time up again this topic ये ऐसा है कि हम लोग इस चीज में बहुत ज्यादा चीजों पे बात कर सकते हैं, so we might be doing dealer side again, because अभी हमने बात की है कि why are they important, we haven't talked के how do they operate, right? So we'll skip that part for the next episode or the upcoming episode, and I'd like to thank you all for for your rapid response again. Your support is what motivates us. These guys, they sit here, they take out time. I know how busy they are, but they still come. This is what keeps us motivating. आप हमें view करते रहिए, हमें sub करते रहिए. Please support us so we can bring you more information. Thank you so much and Allah Hafiz.